उस्ताद साहब वो नारायण सेवा संस्थान कहलाती है। मैं निवेदन करूंगा एलईडी में जो भैया बैठे गुरु जी की बाइक चला रहे हैं, संस्थान के श्री कैलाश जी मानव साहब का संदेश नारायण सेवा संस्थान के पुण्य मन से बॉलीवुड नेशन सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो अब फास्ट स्पीड से काम फास्ट शुरू हो जाएगा। अभी तक रमेश भाई को मैम आज नारायण सेवा संस्था मैनेजमेंट शिविर में आप शामिल हुए हो, आपको कैसा लगा और कितने लोगों से आप मिले? आज यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों से मेरी मुलाकात भगवान और भैया जो क्या मैं यहाँ पे आने के पूर्व सच कहूँ तो अनुभूति के विषय में मैं सोच नहीं पाई, पर जब यहाँ आई लोगों से, खासतौर से छोटे छोटे बच्चों से मिली जिनके मतलब जिनको मैंने देखा और उनकी आंखों में एक प्रकार की खुशी देखी यहाँ आने के बाद, तो ये महसूस हुआ कि ये बहुत ही पुण्य कार्य है। लोग एक दिन कथा करा के पुण्य करवाना चाहते हैं, पर ये प्रतिदिन होने वाला ऐसा पुण्य हवन है, पुण्य यज्ञ है जो कि वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणास्पद है कि एक व्यक्ति अंग के न होने से मन से हार जाता है। पर आज मैं देख रही हूँ, आज यहाँ पे जाके छोटे से छोटे बच्चे, वृद्ध से वृद्ध लोग अपने मनोबल को पुष्ट करके जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत। बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है नारायण सेवा संस्थान। आगे भी कभी किसी भी प्रकार के कोई सहयोग की आवश्यकता होगी, किसी सहभागिता की आवश्यकता होगी, तो मैं सबसे आह्वान करती हूँ और स्वयं भी सुनिश्चित करूँगी कि इनके लिए मैं हृदय से सहभागी हूँ। ये सेवा संस्थान एक बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत बड़े कार्य को कर रहा है। आप भी यदि किसी प्रकार से किसी हर्डल में है, किसी तकलीफ में है या अपने तकलीफ नहीं बता पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइए। न केवल आपका चयन किया जाएगा बल्कि आपको पुष्ट करने की, आपके किसी भी कमी को ये दूर करने की भी पूरी कोशिश में लगे। जी मैम, आपका शुभ नाम बता दें। मैं डॉक्टर बनीता शर्मा। ठीक। आज कितने लोग यहाँ पर आए हैं? आप लोग ने आज जो शिविर लगाया है किस उद्देश्य से लगाए हुए हैं? जी, हमारा उद्देश्य ये था कि कई पेशेंट्स, हमें जब पता लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशेंट है जिनको आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत है लेकिन वो उदयपुर तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो संस्थान की टीम ऐसे पूरे भारत भर में हर सैटरडे और संडे को जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं और जो उदयपुर तक नहीं आते हैं, हमारी टीम वहीं उनका मेजरमेंट लेती है, वापस मेजरमेंट को उदयपुर लेकर जाते हैं। 2 से ढाई महीने में जब रेडी हो जाते हैं तो इनको लेकर पुनः हम लोग वहीं पे वापस शिविर लगाते हैं और उनको वहीं पे आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको डबल चक्कर ना लगे और वो अपना कार्य अच्छे से कर सके और वो चल सके एक साधारण इंसान की तरह। मैम, ये जो आप हाथ में पकड़े हुए हैं, ये जब पेशेंट के में लगता है तो कुछ नुकसान नहीं होता मैम? कुछ इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ? कोई नुकसान नहीं होता है। अभी जब इनका मेजरमेंट हम लेते हैं तो इनका हम लोग एक ही बात पूछते हैं कि आपको पेन नहीं होना चाहिए या किसी तरह का घाव नहीं होना चाहिए। अगर घाव है तो उसका घाव भरने के बाद में ये फिटमेंट होता है, प्लस इसका बनावट ऐसी है और एक स्टॉकिंग से अंदर लगता है, इससे लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। और जब इसे हम पहनाते हैं तो फिजियोथेरेपी भी उसके साथ में करवाते हैं। उसी वक्त हमें पता लग जाता है अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होता है तो हमारी टीम यही अवेलेबल रहती है, इमीडिएट चेंज कर देती है। सुबह से शाम तक में हमारा काम फिनिश हो जाता है। मैम, मैं सुनी हूँ प्रयागराज में आप सबसे ज़्यादा मतलब अभी जनता की सेवा में लगाए हैं, वो सेवा में क्या क्या था मैम? सब सेवा में सब कुछ था। सुबह हमारा 5 बजे से चाय और नाश्ते का काम शुरू होता था। 10 बजे हम लोग वस्त्र वितरण करते थे, ये कंबल वितरण करते थे। 11 बजे पुनः एक भंडारा शुरू करते थे जिसमें 10 से 15 हज़ार लोग अपना खाना लेके जाते थे, सब्जी और पूरी। 3 बजे अगेन चाय देते थे। 5 बजे हम उनको पकोड़े और वो चीज़ें वितरित करते थे। शाम को 7 बजे भोजन बढ़ता था जो रात को 10 बजे तक चलता था। 10 बजे बाद कंबल बांटते थे जो रात को 1 बजे तक चलते थे। 1 बजे बाद हम खुद नहाने के लिए चले जाते थे और आकर 2-2.5 घंटे हम सो जाते थे। आज क्या आगे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं। सुबह से मैंने देखा है इतनी गर्मी के बावजूद भी सभी शांति से अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छे से अपना मेजरमेंट दे रहे हैं। भोजन वितरण हुआ, भोजन भी उन लोगों ने लिया। और हमारे भामाशाह जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे से जुड़े हैं, कई मंत्री साहब, मेयर मैम भी आए थे,
उन सबका इतना ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है कि आगे से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर इस तरह के कैंप हम आयोजित करेंगे तो वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है मैम, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं बहुत सारे लोग गरीब लोग रहते हैं, इसमें कुछ चार्ज वगैरह है क्या मैम लगवाने वगैरह? ये नारायण सेवा संस्थान मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तरह का, अगर पेशेंट का ऑपरेशन भी होना है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ रहना खाना पीना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लेग्स अगर 1.5 लाख की होगी चाहे 2 लाख की होगी या 50,000 की होगी, पूरा निःशुल्क दिया जाएगा। इवन ये आने के बाद में खाना पीना, और जाते वक्त अगर उसके पास टिकट्स नहीं है तो हम लोग उसे टिकट्स भी दे देंगे और जाते वक्त खाना भी उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका वो पैसा भी नहीं लगे। और नारायण सेवा की गाड़ी ही उसे रिसीव करती है और वही उसे ड्रॉप करती है, यानी सिंगल पैनी भी एक इंसान का खर्च ना हो, यही नारायण सेवा की कहानी है। और कुछ उद्देश्य देना चाहेंगे मैम छत्तीसगढ़ वासियों को? छत्तीसगढ़ वासियों को यही कहूँगी कि आपके लिए 24 आवर्स 365 डेज संस्थान हाजिर है। जब भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत हो या आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत हो, अगर हम यहाँ नहीं पहुँच पाए तो आप स्वयं उदयपुर आइए, हमारा भारत है, आप सबकी सेवा के लिए हम लोग तैयार हैं। आपका कार्य पूर्णतः हो जाएगा। आप रूम नंबर 3 में कभी भी मुझसे आकर मिल सकते हैं, आपका कार्य होगा। आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम वंदना अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ नारायण सेवा संस्थान। थैंक यू मैम, थैंक यू।